नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज आपका कंप्यूटर विषय का पेपर था जो कि आपका पेपर कोड 836 यूए है। आप सभी लोग सबसे पहले पेपर कोड को मैच करेंगे, देन आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की को मैच करेंगे। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज देंगे ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास सबसे जल्दी पहुंचा सकें। ठीक है, आप सभी लोगों को अपना जो पेपर है इस नंबर पर भेजना है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको एग्जाम में एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन दिए गए थे। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला खंड आ पार्ट बी बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, बबल चार्ट में पहले पास के बाद आरोही क्रम में कौन सा तत्व सही स्थान पर सुनिश्चित रूप में होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा तत्व अंत में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर सम इन एक्स इंट बाई नामक फंक्शन जो एक पूर्णांक लौटाता है को कॉल करने पर सही फंक्शन क्या है। तो सही फंक्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसकी प्रक्रिया कहलाती है सॉर्टिंग प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान लागू कर रही है, उन्हें किस प्रोटोकॉल की प्राथमिकता देनी चाहिए। तो उनको देनी चाहिए HTTPS। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 विद्यार्थियों के अंकों की एक एरे में पहले छात्र का इंडेक्स क्या होगा। तो इसका आपका राइट आंसर होगा 0। कौन सा पॉइंटर प्रकार किसी भी डेटा टाइप का पता संग्रहित कर सकता है। तो इसका आपका राइट आंसर है वाइड पॉइंटर। क्या हो जाएगा, वाइड पॉइंटर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, सही आउटपुट लिखें। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा सही आउटपुट लिखें। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी चालन को स्वचालित करने के लिए एआई का प्रयोग करना चाहती है, तो कौन सा एआई अनुप्रयोग सबसे उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कंप्यूटर विजन के साथ OCR वाला एआई उसको प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता में वह इकाई जो अपने वातावरण को समझती है और क्रिया करती है कहलाती है। वो आपकी एजेंट कहलाती, क्या कहलाती है, एजेंट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपका है, निम्न में से कौन सा फिशिंग का उदाहरण है। तो एक नकली ईमेल प्राप्त करना जिसे बैंकिंग विवरण का मांगा गया हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यदि आपको 50 आपको मतलब कि लेबर चाहिए का नाम वेतन स्टोर करना हो तो सी कौन सी सुविधा आपको सबसे उपयुक्त होगी। तो वो यहाँ पर आपकी होगी स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने आसपास R5 एरे के पहले तत्व का पॉइंटर PTR है, तीसरे तत्व पहुंचने के लिए आप क्या लिख सकते हैं। तो इसका आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक पॉइंटर P पूर्णांक के चर x की ओर इशारा करता है तो अभिव्यक्ति P किसे संदर्भित करती है। तो इसका आपका राइट आंसर होगा x के मान को। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, निम्न में से कौन सा सी को मान्य डेटा टाइप नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि सी प्रोग्राम में इफ x ग्रेटर देन y लिखा हो तो x बराबर हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपका शर्त गलत है और ब्लॉक स्किप होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सी में ऑपरेटर बराबर बराबर का उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है समानता तुलना के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स प्रकार नहीं है। वो यहाँ पर आपका है
G2G। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यदि आपको 100 विद्यार्थियों की क्रमबद्ध सूची के लिए केवल रोल नंबर ढूंढना हो तो कौन सी खोज विधि सबसे प्रभावी होगी? तो कौन सी खोज विधि? तो बाइनरी सर्च विधि आपकी सबसे खोज प्रभावी होगी। ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में मल्टी रोटर ड्रोन किस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो हवाई फोटोग्राफी और वीडियो करने के लिए। इसके बाद आपका लास्ट एमसीक्यू है, फाइल हैंडलिंग में बिना मौजूदा डाटा ओवरराइट किए कौन सा मोड फाइल को ढूंढने व पढ़ने लिखने के लिए खोलेगा? तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 20 में से कितने सही थे। बच्चों ये पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, ये काफ़ी बच्चों के एमसीक्यू पूरे पूरे सही नहीं जा पाए। इतना ज़्यादा टफ पेपर उनको नहीं बनाना चाहिए था। इतना टफ पेपर बनाने का कोई यहाँ पर वो नहीं निकलता है औचित्य। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सभी इनके उत्तर दिए होंगे। ठीक है, आप सभी लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में करेंगे, जिसके सारे सही होंगे मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपने ये लिखा होगा, इसके बाद आपने दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।